मनुष्य के बहुत से नाम हैं। अरबी में, उर्दू में, पर्शियन में आदमी मनुष्य का पर्यायवाची होना नहीं चाहिए, क्योंकि मनुष्य का अर्थ होता है जो मनन करे, और आदमी का अर्थ होता है जो मिट्टी का बना है। अंग्रेजी में भी मनुष्य का पर्यायवाची है ह्यूमन, होना नहीं चाहिए, गलत है अनुवाद। ह्यूमन शब्द बनता है ह्यूमस से, गीली मिट्टी से। चूंकि इस्लाम और ईसाईयत दोनों ही आदमी को मिट्टी का बना हुआ पुतला मानते हैं जिसमें ईश्वर ने सांस फूंक दी। सिर्फ इस देश में आदमी को मिट्टी का पुतला नहीं माना गया है। इस देश में आदमी के होने की पहचान है उसके मनन की क्षमता, इसलिए हम उसे कहते हैं मनुष्य। मनन की अनेक दिशाएं हो सकती हैं। चित्रकार भी सोचता है, मूर्तिकार भी सोचता है, दार्शनिक भी सोचता है, धर्मगुरु भी सोचता है, वैज्ञानिक भी सोचता है। लेकिन ये सारे सोचने की प्रक्रियाएं बाहर की तरफ जाती, ये किसी और विषय की तरफ इंगित करती। जिसको हमने ज्ञानी कहा है, वो अपने सारे सोचने की दिशाओं को भीतर की तरफ मोड़ लेता है। वो सिर्फ अपने संबंध में ही सोचता है। उसके लिए जगत में कुछ और सोचने योग्य नहीं, हो भी नहीं सकता, क्योंकि जिसे अपना ही पता नहीं है उसे किसी और चीज का क्या पता हो सकता है। अल्बर्ट आइंस्टीन इस सदी के सर्वाधिक बड़े विचारकों में एक थे, लेकिन मरते वक्त उन्होंने जो कहा वो उनके जीवन भर की पीड़ा का निचोड़। किसी ने पूछा, आइंस्टीन जब सांस तोड़ रहे थे, कि अगर पूरब के लोग सच हों और पुनर्जन्म होता हो तो आप आगे भी वैज्ञानिक ही होना चाहेंगे या कुछ और? मनुष्य के आखिरी वचन बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। वो उसके सारे जीवन का निचोड़ होता है, क्योंकि उसके बाद फिर उनमें सुधार करने की भी कोई सुविधा न रहेगी। आइंस्टीन ने आंखें खोली और कहा कि फिजिसिस्ट होने की बजाय मैं एक प्लम्बर होना पसंद करूंगा, ताकि कुछ समय अपने संबंध में सोचने के लिए भी तो दे सकूं।
मेरा सारा समय चांद तारों के संबंध में सोचने में खो गए, और मैं वैसा ही अज्ञानी मर रहा हूं जैसा अज्ञानी पैदा हुआ था, और दुनिया मुझे ज्ञानी कहती। अगर कोई आगे मेरा जन्म हो तो मैं वैसा ही नहीं मरना चाहता हूं जैसा पैदा हूं। मैं जाग कर, अपने को जीत कर, अपने को पहचान कर इस जगत से विदा होना चाहता हूं। ये जीवन तो गया, ये तो बह गया, अब इसमें तो कोई संभावना ना बची। जिस चिंतन और मनन के लिए मैंने तुमसे कहा है, उसमें पहली बात है कि सब तरफ से अपने विचारों को खींचकर अपने पर ही आमंत्रित कर ले, और एक जादू घटित होता जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। तुम सोच सकते हो केवल उसी चीज के संबंध में जिसके संबंध में तुमने पढ़ा हो, सुना हो, किसी ने कुछ कहा हो। तुम अपने संबंध में क्या सोचोगे? तो जैसे ही व्यक्ति सारे बाह्य चिंतन को छोड़ देता है और उसकी आंखें सिर्फ अपने ही रूप पर टिक जाती, विचार थम जाता है। इसलिए मैंने कहा एक जादू घटित होता, तुम अपने संबंध में सोच नहीं सकते, वहां सोचना शून्य हो जाता, वहां सिर्फ देखना शेष रह जाता। इसलिए हमने इस देश में उस घड़ी को दर्शन की घड़ी कहा, चिंतन की नहीं। तुम देखते तो हो कि तुम कौन हो, लेकिन सोचने को कुछ बाकी नहीं। तुम जो भी हो पूरे के पूरे खुले हो और नग्न हो, और यही आत्म पहचान तुम्हें जीवन के सार तत्व से परिचित करा देती, उस अमृत से परिचित करा देती है जिसका कोई अंत नहीं। शरीर आए हैं और गए, शरीर आएंगे और जाएंगे। जब तक कि तुम अपने को न पहचान लो, नए नए रूपों में, नए नए ढंगों में तुम इसी संसार में भटकते रहोगे। और जिसने अपने को जान लिया, उसकी फिर इस संसार में आने की कोई जरूरत ना रही। संसार तो यूं है जैसे कोई पाठशाला हो। जब तक तुम असफल होते हो तब तक वापस पाठशाला में लौट आना पड़ता, और जब तुम सफल हो जाते हो तो पाठशाला से छुट्टी हो जाती। संसार बुरा नहीं, विद्यालय, इसको घृणा मत करना। यह अस्तित्व की देन है, क्योंकि इसी के बीच इस बात की संभावना है कि तुम किसी दिन टकराते टकराते, गिरते और उठते, संभलते और संभलते अपने को जान लोगे। और जिसने स्वयं को जान लिया, उसके लिए जानने को कुछ भी शेष नहीं रह जाता। ये ज्ञान की परम दशा हमने समाधि कही है। तुम एक शब्द से परिचित हो, व्याधि। व्याधि का अर्थ है बीमारी। ये दूसरा शब्द है समाधि। समाधि का अर्थ है व्याधियों के ऊपर उठ जाना।
सारी व्याधियों का सम हो जाना, शांत हो जाना। इस देश ने अपने शब्द भी बहुत सोच सोच के गढ़े हैं। वो अंधे, नासमझ, व्यवहारिक लोगों के द्वारा नहीं गढ़े गए। आंख वालों ने उन्हें तराशा है। अगर हम उन शब्दों को भी ठीक से समझ लें तो इशारे मिलने शुरू हो जाएंगे। सारी दुनिया में स्वास्थ्य जैसा कोई शब्द नहीं। हालांकि हर भाषा में स्वास्थ्य को अनुवादित करने के लिए शब्द हैं। हेल्थ है, लेकिन हेल्थ का अर्थ होता है घाव का भर जाना। वो बड़ी छोटी बात है। स्वास्थ्य का अर्थ होता है स्वयं में स्थित हो जाना, स्वस्थ हो जाना। इसका किसी घाव के भरने से संबंध नहीं है। तुम हो लेकिन अपने से भागे भागे, तुम हो लेकिन अपने से दूर दूर, तुम हो लेकिन तुम्हें पता नहीं कि तुम कहां हो। जिस दिन तुम स्वस्थ हो जाते हो, स्थिर हो जाते हो, अपनी चेतना में ठहर जाते हो, जैसे कोई दिए की ज्योति निष्कम ठहर जाए, कोई हवा का झोंका उसे हिलाए नहीं, वैसी ज्योति के भांति जब तुम अपने भीतर ठहर जाते हो तो जो प्रकाश का आविर्भाव होता है, जो किरणें विकिरणित होती, उसे ही मैंने मरने के पहले अपने को जानना कहा है। और मरने के पहले पर जोर दिया है क्योंकि अगर तुम जीवन में भी जीवन को न जान सके तो मृत्यु में कैसे जान सकोगे। मृत्यु तो अंधेरी गुफा है। हां, यह सच है कि जिन्होंने अपने को जीवन में जान लिया है उनकी आंखों में इतनी रोशनी होती कि वो मौत की अंधेरी गुफा में भी अपने को भूलते नहीं, वो मौत की अंधेरी गुफा में भी अपने को जानते। बुद्ध के जीवन में घटना है उनके अंतिम दिन की। सुबह हुई है, पक्षियों ने गीत गाए हैं, फूल खिले हैं और उन्होंने अपने सारे शिष्यों को इकट्ठा किया है और उनसे कहा है कि मैं तुम्हें एक सुखद समाचार देता हूं, ध्यान करना। उन्होंने कहा मैं तुम्हें एक सुखद समाचार देता हूं। वे सब निश्चित बहुत आतुर हो उठे क्योंकि बुद्ध ने 40 वर्षों के शिक्षण में कभी भी ये न कहा था कि मैं तुम्हें एक सुखद समाचार देता हूं। हालांकि उनके हर शब्द में सिवाय सुखद समाचार के और कुछ भी न था। आज कौन सी अनूठी बात घटने की, आज कौन सा कोहनूर उनके शब्दों में जगेगा, आज कौन सा सूरज उगेगा। एक सन्नाटा छा गया। बुद्ध ने कहा आज मैं शरीर छोड़ रहा हूं। तो जीवन को बहुत देख लिया, जीवन को बहुत जी लिया। आज मैं मौत के अंधेरे में प्रवेश कर रहा हूं, लेकिन वो अंधेरा दूसरों के लिए होगा, वो अंधेरा मेरे लिए नहीं है। मैं इतना ही ज्योतिर्मय, इतना ही प्रकाशोज्वल,
उस अंधेरे से भी गुजर जाऊंगा जैसे जीवन से गुजरा हूं। इसलिए मैंने कहा कि तुम्हें एक सुखद समाचार देता हूं, मृत्यु का समाचार और सुखद। तुम्हें कुछ पूछना हो तुम पूछ लो। 10,000 भिक्षुओं में किसकी हिम्मत थी और किसकी जुर्रत थी कि जिस आदमी ने 40 वर्षों तक हर बात को समझाया हो, आज मरने की घड़ी में भी उसको चैन से न मरने दिया जाए। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उनकी जवानों पर कोई सवाल नहीं। उन्होंने कहा हमें कुछ पूछना नहीं, आपने हमें इतना दिया है जितना हमने कभी सोचा भी ना। आपने हमारे वे उत्तर भी हमारे हाथों में थमा दिए हैं जिनके लिए हमारे पास प्रश्न भी नहीं। अब हम आपसे और क्या पूछें? तो बुद्ध ने कहा मैं विदा ले सकता हूं। और उन्होंने आंखें बंद की। और घटना बड़ी प्यारी है कि उन्होंने पहले चरण में शरीर को छोड़ दिया, दूसरे चरण में मन को छोड़ दिया, तीसरे चरण में हृदय को छोड़ दिया। और तभी गांव से, पास के गांव से एक आदमी भागा हुआ आया और उसने कहा कि ठहरो, 40 साल से बुद्ध मेरे गांव से गुजरते रहे, लेकिन मैं अंधा आदमी हमेशा सोचता रहा कि अगली बार जब आएंगे तब मिल लूंगा, यूं जल्दी भी क्या है। और फिर कभी मेहमान घर में थे और कभी दुकान पर भीड़ थी और कभी पत्नी बीमार थी और बहाने ही खोजने हो तो अंतहीन बहाने उपलब्ध हैं। बुद्ध आते रहे जाते रहे। अभी अभी मैंने सुना कि वो जीवन छोड़ रहे हैं और मुझे एक प्रश्न पूछना। बुद्ध के प्रमुख शिष्य आनंद ने कहा अब देर हो गई, अब बहुत देर हो गई। वे तो जा भी चुके, लेकिन बुद्ध ने आंखें खोल दी और बुद्ध ने कहा आनंद तू मेरे ऊपर दोषारोपण करवा देगा, आने वाली सदियां कहेंगी कि मैं जिंदा था और एक आदमी मेरे द्वार से प्यासा लौट गया। शरीर छूट जाए, मन छूट जाए, हृदय छूट जाए, लेकिन मैं तो हूं और मैं तो कभी छूटने वाला नहीं हूं। तुम मेरे शरीर को जाके अर्थी पर चढ़ा के जला देना, लेकिन अगर किसी ने हृदय से भर के मुझसे प्रश्न पूछा तो उसे उत्तर मिल जाएगा, क्योंकि मैं तो हूं, मैं तो रहूंगा। मुझे जलाने का कोई उपाय नहीं और मुझे मिटाने का कोई उपाय नहीं। मैं अमृत हूं। इस देश की प्रार्थना बड़ी अद्भुत है। दुनिया में बहुत मंदिर हैं और बहुत मस्जिदें हैं और बहुत गिरजाघर हैं, लेकिन उनकी प्रार्थनाएं बचकानी। सिर्फ इस देश ने प्रार्थना की है कि हमें अंधेरे से प्रकाश की ओर ले चलो, हमें मृत्यु से अमृत की ओर ले चलो। हमें क्षणभंगुर से शाश्वत की ओर ले चलो। इसमें कोई भी बात क्षुद्र नहीं। और ये प्रार्थना किसी और से नहीं की गई, क्योंकि कोई और तुम्हें ले जा नहीं सकता। केवल तुम ही और केवल तुम ही।
मृत्यु से अपने को अमृत की ओर ले जा सकते हो। अपने जानने की सारी क्षमता को स्वयं पर केंद्रित कर लो। दूसरे शब्दों में मैं इसे ध्यान कहता हूं। ज्ञान दूसरे का होता है, ध्यान अपना होता है। ज्ञान पराये का होता है, ध्यान स्वयं का होता है। अपने ज्ञान को ध्यान में बदल लो, तो इसके पहले तुम्हारी अर्थी उठे तुम उसे जान लोगे जिसकी कोई अर्थी नहीं उठती है और न कभी उठ सकती।